लेक्चर रिकॉर्ड भी हो जाए। सिंपल मशीन का टॉपिक में फर्दर इसके सब टॉपिक कौन कौन से हैं? ट्रांसफर ऑफ फोर्स, इनलार्जमेंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ फोर्स, चेंज इन द स्पीड ऑफ वर्क, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फिर इसके अपने पैरामीटर क्या क्या होते हैं? एफर्ट, लोड, इनपुट, आउटपुट। फिर मैकेनिकल एडवांटेज, एफिशिएंसी, काइंड्स ऑफ सिंपल मशीन है। और फिर काइंड ऑफ सिंपल मशीन में भी आप देखें लीवर है, इंक्लाइन प्लेन, पुली, स्क्रू, जैक, वेज, व्हील एंड एक्सल। इन तमाम को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो यहाँ मशीन की डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन है? मशीन की। तो स्टूडेंट मशीन जरा देखें डेफिनेशन क्या लिखी है हमने कि द डिवाइसेस व्हिच हेल्प इन डूइंग वर्क इन अ कन्वीनिएंट मैनर आर कॉल्ड मशीन। कि ऐसी डिवाइसेस जिसकी मदद से बेटा आपका काम क्या हो जाए? आसान हो जाए। सही है। अगर हमें कोई हैवी लोड उठाना है तो हम हैवी लोड को लिफ्ट कराने के लिए क्रेन यूज कर रहे होते हैं। अगर हमें एक जगह से, अगर हमें थर्ड फ्लोर पे, फोर्थ फ्लोर पे, फिफ्थ फ्लोर पे जाना है तो हम लिफ्ट यूज कर रहे होते हैं। तो आपके काम को क्या कर रही है बेटा? आसान कर रही है। तो ऐसी डिवाइसेस जो कि आपके काम को कन्वीनियंट मैनर में परफॉर्म कर दें बेटा, वो क्या कहलाती है? मशीन कहलाती है। क्या कहलाती है? शाबाश, मशीन। तो आप जब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मशीन या व्हाट डू यू नो अबाउट मशीन, तो आप क्या करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? यस सर, द आंसर इज डेट द डिवाइसेस व्हिच हेल्प इन डूइंग वर्क इन अ कन्वीनियंट मैनर आर कॉल्ड मशीन्स। अब देखें, जब आप अपना मैं पहले मिसाल दे रहा हूँ आपको, फिर मिसाल से इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर बेटा, अगर आपने 5 सब्जेक्ट के पेपर दिए, लाजमी सी बात है, अगर हमें उनकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो आपको पता है आप क्या करते हैं? आप ऑब्टेन्ड मार्क्स को डिवाइड कराते हैं किससे? टोटल मार्क्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? 100 से। तो इससे आपकी एफिशिएंसी पता चलती है। देखिए, अब हर मशीन का अपना अपना कोई ना कोई मैकेनिकल एडवांटेज भी होता है और लॉसेस भी होते हैं। सही है। कोई मशीन आइडियल मशीन तो है नहीं, बात समझ रहे हैं? तो जहाँ पे जितनी आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो उतना काम आपको 100% नहीं दे रहा, लेकिन कुछ ना कुछ काम दे रहा है। जी बेटा, जो मैं कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ वो आप कॉपी कर सकते हैं। आप अपने सामने, हसन रजा बेटा, आप अपने सामने कॉपी और पेन हाथ में रखें तो जो मैं कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ वो आप कॉपी कर सकते हैं। वैसे इसकी फाइल और ये लेक्चर अपलोड भी कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो देखें कंडीशन क्या है कि मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड आउट करने जा रहे हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन लोड एंड एफर्ट। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट। तो बेसिकली यहाँ मैकेनिकल एडवांटेज है क्या? एक्चुअली मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे ये है कि सर आउटपुट को डिवाइड कर दिया गया है किससे? इनपुट से। अब आप सवाल ये पैदा होता है कि इनपुट क्या है? मिसाल के तौर पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सही है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को यहाँ कोई पर्सन मौजूद है, उस ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रैग कराया जा रहा है, तो ये बेसिकली जो पुली है ये क्या है? मशीन है आपके पास। ये जो पुली है बेटा ये क्या है? मशीन है, सिंपल मशीन है। इस पुली की मदद से आप क्या कर रहे हैं? या फोर्स अप्लाई करके इसको अपनी जानिब ड्रैग कर रहे हैं और ये ऊपर की जानिब जा रहा है। यहाँ आपने जो अप्लाई की है एक्चुअली वो फोर्स अप्लाई की है। सही है, फोर्स अप्लाई की है। और यहाँ पर बेसिकली इस फोर्स को हमने नाम दिया है एफर्ट का। एफर्ट का सिंबल क्या होता है? पी होता है। एफर्ट का सिंबल क्या होता है? पी होता है। तो E-double-F-O-R-T, एफर्ट का सिंबल क्या होता है? पी होता है। तो आपने बेटा एफर्ट अप्लाई किए, इसके नतीजे में आप देखें ये ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो बेसिकली ये क्या आपने इसको लिफ्ट करवाया? इसका वेट आपने लिफ्ट करवाया। तो आप देखें इस W लोड की जगह क्या आ जाएगा? W आ जाएगा। और एफर्ट क्या अप्लाई की? W। तो आप देखें ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला बन जाएगा W/P। तो आपसे जब कोई सवाल करेगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मशीन, तो आप आंसर दे देंगे कि द डिवाइसेस व्हिच हेल्प इन डूइंग वर्क इन अ कन्वीनिएंट मैनर आर कॉल्ड मशीन। कि ऐसी डिवाइस बेटा, ऐसी डिवाइस के जो आपके काम को आसान कर दे वो मशीन है। फिर अगर आपसे कोई पूछता है कि यार आपके पास अगर कोई मशीन है तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आप कहेंगे यस सर कि द आंसर इज रेट द रेशियो बिटवीन लोड एंड एफर्ट। लोड और एफर्ट का जो बेटा रेशियो होता है, रेशियो का मतलब ही क्या है कि दो चीजों को आप क्या कर रहे हैं? बेसिकली डिवाइड कर रहे हैं। तो आपने लोड को डिवाइड किया एफर्ट से, यानी W/P हुआ, तो उस मशीन का क्या आ जाएगा? मैकेनिकल एडवांटेज। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इट हैज नो यूनिट। अब आपको याद होगा एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि एफ का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू आर। एफ इज इक्वल टू म्यू आर। तो आप देखें यहाँ पे हमने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकाली थी, आर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हुआ था। और आपने कहा था कि इट हैज नो यूनिट। तो नो यूनिट क्यों बेटा? फोर्स की यूनिट भी न्यूटन थी और रिएक्शनल फोर्स की यूनिट भी न्यूटन थी। तो न्यूटन से न्यूटन क्या होता है?
कैंसिल आउट हो जाता है। शाबाश, न्यूटन से न्यूटन क्या होता है बेटा, कैंसिल आउट हो जाता है। जब कैंसिल आउट होता है तो आप कहते हैं कि इट हैज नो यूनिट ड्यू टू द रेशियो ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी। जब किसी भी सेम फिजिकल क्वांटिटी का मेरे बच्चों रेशियो लिया जाता है तो उसकी यूनिट आपस में क्या हो जाती हैं, कैंसिल आउट हो जाती हैं, जिसके से हम क्या लिखते हैं, इट हैज नो यूनिट। तो जरा चेक कर लेते हैं, वेट अपॉन पी, वेट क्या है, न्यूटन है, अप्लाइड फोर्स एफर्ट क्या है, न्यूटन है। तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज की भी इटसेल्फ क्या होती है, इट हैज नो यूनिट, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती बेटा। यहाँ तक बात क्लियर है, चैट पर रिप्लाई करें। डेफिनेशन ऑफ मशीन, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मशीन अगर समझ में आ गया है तो चैट पर रिप्लाई कर दें ताकि हम आगे बढ़ें। अहमद, हसन चैट पर रिप्लाई करें, फैज, अब्दुल मुईस, मुगीस। अगर क्लियर हो गया है तो हम आगे बढ़े बेटा। कोई कॉन्सेप्ट कॉपी करना है तो कॉपी कर लें, वैसे मैं इसकी तस्वीरें ग्रुप पर भी अपलोड कर दूंगा। शाबाश। और बेटा मैं इसका लेक्चर भी जो है वो उसका लिंक सेंड कर दूंगा ताकि आप यूट्यूब के ऊपर इसका लेक्चर भी रिकॉर्डेड लेक्चर दोबारा रिवाइज कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें बेटा, अब हम जा रहे हैं एफिशिएंसी पर। तो बेटा जो मैकेनिकल एडवांटेज आप एक्चुअली फाइंड आउट करते हैं उसी को अगर आप जो है वो 100 से मल्टीप्लाई करा दें तो वो एफिशिएंसी आ जाती है हमारे पास। क्या आ जाती है, एफिशिएंसी। मिसाल के तौर पर लेट सपोज फॉर एग्जांपल ये एक टावर है जिसके हाइट जो है वो क्या है, एच है। यहाँ कोई पर्सन मौजूद है, ये हवा में नहीं है, सरफेस में। और यहाँ एक पुली भी लगाई गई है, तो इसकी मदद से क्या कर रहा है, ये स्ट्रिंग इसके पास मौजूद है। यहाँ पे ये एक वेट, इस वेट को आपने ऊपर लेकर जाना है, तो यहाँ पे इसके पास जो भी मशीनरी है वो क्या करेगा, उसको स्ट्रिंग को रोल करेगा। तो बेसिकली रोल करने के लिए यहाँ क्या अप्लाई कर रहा है, आप कहेंगे सर एफर्ट अप्लाई कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। और ये स्ट्रिंग जितना रोल होगी तो उसका भी अपना कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। इसके नतीजे में आप देखेंगे ये जो वेट है ये ऊपर की तरफ जाएगा। जब ये वेट ऊपर की तरफ जाएगा तो एक्चुअली ये क्या बन जाएगा, हाइट बन जाएगा। तो वेट अपनी जगह पे रहेगा, और जब वेट जब ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा तो वर्टिकल डिस्टेंस किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 में। इज दैट क्लियर? तो अब देखें बेटा, यहाँ पे P मल्टीप्लाई बाई डी और बेसिकली W मल्टीप्लाई बाई एच। तो ये क्या बन जाएगा, एफिशिएंसी का सिंबल होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी का सिंबल है। जिस तरीके से इसकी प्रोनाउंस क्या होती है आपको पता है, इसकी प्रोनाउंस क्या होती है, माइक्रो होती है। इसी तरीके से इसकी प्रोनाउंस क्या होती है, इसको ईटा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, शाबाश, ईटा। एफिशिएंसी का सिंबल क्या होता है, ईटा, ETTA। क्या तमाम स्टूडेंट को स्क्रीन शेयर हो रही है भाई? चैट पर रिप्लाई करें, स्क्रीन शेयर हो रही है तमाम स्टूडेंट को? ठीक है। अब जरा देखें, अगर मुझे एफिशिएंसी निकालनी है, अगर मुझे क्या फाइंड आउट करना है बेटा, एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है एक्चुअली, आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या है कि ये वेट जो है बेटा ऊपर की तरफ लिफ्ट करवाया गया है, तो W मल्टीप्लाई बाय एच। इनपुट क्या है, जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की गई थी तो उसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी कवर हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, WH डिवाइडेड बाय PD मल्टीप्लाई बाय 100। क्या तमाम स्टूडेंट्स को एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज और मशीन का टॉपिक क्लियर हो गया है? क्या तमाम स्टूडेंट्स को मशीन, मैकेनिकल एडवांटेज और सिंपल मशीन एफिशिएंसी का टॉपिक क्लियर हो गया है? तो हम आगे बढ़ें। अगर किसी स्टूडेंट को कॉपी करना है ये हिंट्स वगैरह या कॉन्सेप्चुअल जो मैं लिख रहा हूँ बेटा, ये फॉर्मूलाज और ये डायग्राम कॉपी करनी है तो जल्दी से कॉपी कर लें। यू हैव ओनली 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, और इस 60 सेकेंड में हम फिर आगे बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा देखें, मैंने एक स्लाइड शेयर कराई, उसके ऊपर मैं समझाते हुए जैसे हम बोर्ड पे मार्कर से लिखते हैं वो मैं इधर भी लिख रहा हूँ। तो क्या ये तरीकेकार सब स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही बेटा? चैट पर रिप्लाई करें, शाबाश। और माशाल्लाह से क्लास में हसन मौजूद हैं, सब बच्चे मौजूद हैं और बहुत डिसिप्लिन से पढ़ रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगा। सुबहान एब्सेंट है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह सुबहान जब क्लास में प्रेजेंट होंगे
तो वो भी अच्छे से पढ़ेंगे। शाबाश। ठीक है बेटा, आगे जरा देखें। अब देखें काइंड्स ऑफ मशीन, लास्ट में सी बात है, अगर मशीन है तो उसकी कुछ ना कुछ काइंड भी होंगी। तो यहाँ देखें तो पहली काइंड लिखी हुई है वो कौन सी है बेटा, लीवर की है। पहली काइंड जो लिखी हुई है, शाबाश, वो कौन सी काइंड है, लीवर है। अब लीवर आपसे बेहतर कौन जानता होगा बेटा, आपको पता है ना, जब आप वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं तो उसके साथ एक लीवर जॉयस्टिक होती है। तो लीवर का काम क्या होता है, बेसिकली डिफरेंट पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को वो मूव करवा रही होती है। या अक्सर आपने देखा होगा क्रेन के अंदर लीवर होता है, अक्सर आपने देखा होगा आपका, आप देखें कार हो गई, बसेस हो गई, सही है, गियर चेंज करने के लिए वो लीवर यूज कर रहे होते हैं ना। लीवर की डिफरेंट पोजीशन पे जो है वो गियर क्या होते हैं, चेंज होते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? तो व्हाट इज द, बेटा अब्दुल मुईस, मैं देख लेता हूँ ये किसके कैमरे लॉगिन है। बेटा ये कैमरा ऑफ करके काम करें ना, कैमरा ऑफ करके पढ़ें। कैमरे में आप क्यों जो है वो ऑन किया हुआ है? तमाम स्टूडेंट कैमरा ऑफ करके पढ़ें बेटा। वैसे तो सबके कैमरे ऑफ हैं यहाँ, मैं जो मेंशन किया हुआ है। ठीक है, शाबाश। अब आ जाएं, लीवर, इट इज अ सिंपल मशीन विच कंसिस्ट ऑफ अ रिजिड बार कैपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट अ फिक्स पॉइंट कॉल्ड फलक्रम। अब देखें, आपने अक्सर बचपन में एक बेटा झूला इस्तेमाल किया है, सही है, जिसका सेंटर पार्ट क्या होता था, जो किसी एक सेंट्रल पार्ट पर फिक्स्ड होता था। फिर यहाँ कोई पर्सन मौजूद होता था, सही है, यहाँ कोई पर्सन मौजूद होता, सही है। अब आप देखें, ये जो सेंटर पार्ट है ये कहलाता है फलक्रम। क्या कहलाता है स्टूडेंट? ये कहलाता है बेटा फलक्रम। अब ये जिस पॉइंट पर फिक्स्ड होता है, इट इज अ सिंपल मशीन विच कंसिस्ट ऑफ अ रिजिड बार कैपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट अ फिक्स पॉइंट। बेसिकली ये पॉइंट क्या है, टर्निंग पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है, शाबाश, टर्निंग पॉइंट है। जिस तरह हमने लास्ट टाइम आपको बताया था ना कि एक गेट है, वो गेट का टर्निंग पॉइंट क्या होता है, आपको बताया था ये कब्जे जो होते हैं टर्निंग पॉइंट होता है। यहाँ से हम फोर्स अप्लाई करते हैं, फिर जो इसका मोमेंट आर्म होता है, तो टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट क्या बनता था, एफ मल्टीप्लाई बाई डी। अगर आप सबको याद हो, चैप्टर नंबर 6 में हमने पढ़ाया था। ठीक है बेटा, तो यहाँ इसका टर्निंग पॉइंट ये होता था, यहाँ टर्निंग पॉइंट इसका फलक्रम है। तो एफर्ट इज अप्लाइड एट वन एंड ऑफ द बार एंड वेट कैन बी लिफ्टेड एट द अदर एंड। जब एक एंड पर आप मिसाल के तौर पर आपने इसके ऊपर एफर्ट अप्लाई करवाई, तो आप देखेंगे एफर्ट अप्लाई करने के नतीजे में अब जो डायग्राम बनेगी वो इस तरह बनेगी कि ये वाले, ये जो हैं ऊपर हो जाएंगे और ये वाले साहब जो हैं वो नीचे आ जाएंगे। आप देख रहे हैं, यहाँ फोर्स अप्लाई हुई है, ये वाले साहब ऊपर चले गए, और ये क्योंकि यहाँ पे फोर्स अप्लाई हुई है और यहाँ पे वेट क्या हुआ है, लिफ्ट हुआ है। वेट क्या हुआ है, लिफ्ट हुआ है। अगर दूसरी पोजीशन हम देखें, आप देखें एक पोजीशन ये एक और बन सकती है कि यहाँ पर अगर वेट ऊपर की तरफ गया है, तो इसका मतलब यकीनन यहाँ पर बेटा एफर्ट अप्लाई हुई है। यहाँ पर एफर्ट क्या हुई है, अप्लाई हुई है। तो देखें ये टर्निंग पॉइंट है, एक्चुअली समझाने का मतलब कि ये टर्निंग पॉइंट है जो अप और डाउन की पोजीशन पर लेकर आ रहा है। तो काइंड ऑफ मशीन क्या होगा कि इट इज अ सिंपल मशीन विच कंसिस्ट ऑफ अ रिजिड बार कैपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट अ फिक्स पॉइंट कॉल्ड फलक्रम। एफर्ट इज अप्लाइड एट वन एंड ऑफ द बार एंड वेट कैन बी लिफ्टेड एट द अदर एंड। जब हम किसी भी सिंपल मशीन को जो कि रिजिड बार पर मुश्तमिल है, उसका टर्निंग पॉइंट जो है वो क्या कहलाएगा बेटा, फलक्रम कहलाएगा। और एक पोजीशन पर अगर हम एफर्ट अप्लाई करेंगे तो दूसरी पोजीशन क्या हो जाएगी, लिफ्ट हो जाएगी। तो क्या यहाँ तक तमाम स्टूडेंट को समझ में आ गया? अब आ जाए, अब इसकी अपनी टाइप्स हैं, अपनी काइंड है। फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर, अच्छा इसकी देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ लीवर, फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर, सेकंड काइंड ऑफ लीवर और थर्ड काइंड ऑफ लीवर। तो बेटा अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ फलक्रम की पोजीशन चेंज होगी, एफर्ट की पोजीशन चेंज होगी और वेट की यानी लोड की पोजीशन चेंज होगी। एक बात याद रखिएगा, मैं बार बार जुमला यूज कर रहा हूँ, जब लोड की बात कर रहा हूँ तो एक्चुअली ये क्या है, ये वेट है। जब मैं एफर्ट की बात कर रहा हूँ तो ये एक्चुअली क्या है, ये फोर्स है। इसको हम W से डिनोट कर रहे हैं, इसको हम P से डिनोट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? तो अब जरा देखें फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर। इन द फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर फलक्रम इज सिचुएटेड इन बिटवीन लोड एंड एफर्ट। तो आप देखें, जब भी हम फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर की बात करेंगे, जब भी हम फर्स्ट काइंड की बात करेंगे तो वेट
और एफर्ट के दरमियान, क्या कह रहे हैं सर, वेट और एफर्ट के दरमियान ये फलक्रम एग्जिस्ट करेगा, तो ये फर्स्ट काइंड कहलाएगी। इसकी एग्जांपल दी हुई है, सीसो इसकी एग्जांपल है, पेयर ऑफ सीजर, कॉमन बैलेंस, हैंडल ऑफ अ कॉमन पंप, प्लायर्स, स्पून, दीज आर ऑल द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर। अगला पॉइंट देखें, सेकंड काइंड ऑफ लीवर। सेकंड काइंड ऑफ लीवर की कंडीशन क्या होगी कि इन द सेकंड काइंड ऑफ लीवर द वेट इज सिचुएटेड इन बिटवीन फुलक्रम एंड एफर्ट। अब वेट जो है वो सेंटर में आ जाएगा, किसके, फुलक्रम के और किसके, एफर्ट के। तो इसकी जो सेकंड काइंड ऑफ लीवर की एग्जांपल कौन कौन सी मशीन है, नट क्रैकर है, डोर है, व्हील बैरो है, पंचिंग मशीन है। दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ सेकंड काइंड ऑफ लीवर। अब हम बात करें अगर थर्ड काइंड ऑफ लीवर की, तो देखें इन द थर्ड काइंड ऑफ लीवर एफर्ट इज सिचुएटेड बिटवीन लोड एंड फुलक्रम। अब जो एफर्ट है वो किसके दरमियान आ गया है, फुलक्रम के दरमियान आ गया है और वेट के दरमियान आ गया है। तो दिस इज द थर्ड काइंड ऑफ लीवर according to this condition। और what is the example of, what are the examples of third kind of lever, human arm, crane, ice tongues, pair of forceps, etc. These are all the examples of third kind of lever। everyone clear? क्या तमाम बच्चों को यहाँ तक बेटा क्लियर हो गया है, डेफिनेशन क्लियर हो गई, शाबाश। यहाँ तक तमाम इसमें चैट पर रिप्लाई कर दें बेटा, ताकि मैं फिर आगे बढ़ूँ। अब्दुल मुइज का रिप्लाई आया, यस सर। बाकी स्टूडेंट भी चैट पर रिप्लाई करें, शाबाश, जल्दी से। फेस का, फाइस का आ गया, और जल्दी रिप्लाई करें ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लॉगिन करके इधर उधर तो नहीं हो गए। मूवीज का आ गया, जो रिप्लाई नहीं कर रहे मैं उनको फिर अभी लॉग आउट कर रहा हूँ। अहमद आपका रिप्लाई नहीं आया, अब्दुल मुईस आपका रिप्लाई नहीं आया, जल्दी रिप्लाई करें वरना क्लास से एग्जिट कर देंगे आपको। अहमद आगे भाई, क्या बात है, जी सर आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेटा रिप्लाई भी करें, शाबाश, पढ़ने वाले स्टूडेंट माशाल्लाह साहब। अब्दुल मुईस का रिप्लाई नहीं आया, अब्दुल मुईस आपको एग्जिट कर दूं या आ गए, चलें अच्छी बात है, जबरदस्त। चलें बेटा अब आगे हम पढ़ रहे हैं मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर। याद रखिएगा हमने जैसे अभी ऊपर एक एग्जांपल डिस्कस करी कि अगर ये गेट है, अगर ये गेट है और ये गेट का ये टर्निंग पॉइंट है, ये कब से मौजूद है, ये टर्निंग पॉइंट है। तो आप देखेंगे यहाँ अप्लाई कर, यहाँ जो आप अप्लाई करेंगे एफर्ट वो एक्चुअली फोर्स होगी, लेकिन हमने पहले ही पढ़ा था इसका एक अपना डिस्टेंस होता है जिसको हम क्या कहलाते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाते हैं, जो क्या क्या कहलाते हैं बेटा, मोमेंट आर्म। हम याद है हमने पढ़ा था मोमेंट आर्म। और फिर मैंने आपके हैंड की भी मिसाल दी थी, अगर ये किसी का हैंड है तो डरिएगा नहीं, बस ऐसे रफली हाथ बना दिया। तो बेटा ये जो थोड़ा कमजोर सा है, लेकिन जो बेटा किसी भी इंसान का अगर ये हाथ है, सही है, तो उसकी समझ रहे हैं बेटा, ये मिटाए दे कहीं आप लोग डर ना जाए। आप यूं समझें कि आपकी जो हाथ की कोहनी है, एल्बो है, सही है बेटा, तो वो टर्निंग पॉइंट है। वो क्या कहलाता है, जिसको आप कहते हैं आर्म, बाजू कहते हैं ना उसको, उसको आप क्या कहते हैं कि ये आपका आर्म है, और जिसको उर्दू में क्या कहते हैं, बाजू। ठीक है बेटा, तो अब जरा देखें तमाम स्टूडेंट्स कि यहाँ कंडीशन क्या बन रही है कि लाजमी सी बात है कि जब यहाँ पर फोर्स अप्लाई की गई है तो इसका यहाँ से यहाँ तक का फासला, फोर्स तो पी है, यहाँ से यहाँ तक का फासला क्या आएगा, डी आएगा। जब इसने वेट को उठाया है, यहाँ कोई वेट था, ये नीचे की तरफ हो गया, अब ये वेट ऊपर की तरफ चला गया है, तो इसका डब्ल्यू है, और जब ये जितना ऊपर गया उसका डिस्टेंस एच है, तो ये डब्ल्यू मल्टीप्लाई, तो ये कहलाएगा एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म और वेट इंटू वेट आर्म, यानी कि एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, लोड इंटू लोड आर्म। तो ये एक्चुअली क्या है, ये लोड आर्म है एच, और ये क्या है, सॉरी ये क्या है, ये एफर्ट आर्म है। तो जरा देखें फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ मैं इस डी को बेटा मैं चाहता हूँ कि ये एच बन जाए, क्या बन जाए, एच। तो आप देखें जरा डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एच बराबर होगा पी मल्टीप्लाई बाय डी के। अब आपको पता है फॉर्मूला, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन पी। तो देखें ये डब्ल्यू अपनी जगह पे, ये पी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये एच मल्टीप्लाई हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डब्ल्यू अपॉन पी पूरा किसके बराबर होता है, मैकेनिकल एडवांटेज की। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डी अपॉन एच। तो आप देखें ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला क्या हो गया है, मैच कर गया है। तो प्रिंसिपल ऑफ लीवर, प्रिंसिपल यानी उसूल, प्रिंसिपल यानी उसूल, तो लीवर बनाने का जो उसूल है या मैकेनिकल एडवांटेज है
वो एक्चुअली क्या है, एफर्ट आर्म और लोड आर्म का रेशो है डी अपॉन एच है। क्या है शाबाश, डी अपॉन एच, यानी एफर्ट आर्म और लोड आर्म का क्या है बेटा शाबाश, रेशो है। क्या यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स को बात क्लियर हो गई है? जल्दी से मैं अब आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, ये जो मैंने रफ काम किया है ना बेटा इसके ऊपर, जल्दी से तमाम स्टूडेंट यहाँ तक इसको कॉपी करें और फिर मुझे जो जो कॉपी करते हैं वो डन का रिप्लाई करें, ताकि मैं फिर आपको जो है वो